हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी को फाइनेंस टेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब निफ्टी देखेंगे तो इनसाइड कैंडल इसने बना है, जैसे कि फ्राइडे के दिन ऑलरेडी इसने बेरिश कैंडल बनाया था। आज भी इसकी ओपनिंग कुछ खास नहीं थी, गैप अप किया है। उसकी ओपनिंग थी 18,633, हाई बनाया 624, यानी कि ऑलमोस्ट इसका ओपनिंग इक्वल टू हाई था। फिर मार्केट वहां से लो बनाया 18,561, तकरीबन यहाँ से आपको 70 पॉइंट्स की एक गिरावट नजर आई। फिर वहां से जो माइनर शॉर्ट कवरिंग आई थी वहां पे फिर वापस आके मार्केट क्लोज हुआ है। जहां पे इसकी क्लोजिंग थी वहीं पे मार्केट इसने लो बनाया, फिर साइडवेज रहा। अब बोल सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। अब इसको देखना है कि कल किस तरह ये ट्रेड कर सकता है। तो हम चलते हैं टर्निंग पॉइंट्स की ओर। इसके टर्निंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं आप देखेंगे तो इसके लिए टर्निंग पॉइंट्स पिछले कई दिनों से एज इट इज वैलिड है। मार्केट उसी के आसपास पड़ा हुआ है। अगर हमको ट्रेड मिलता है 18,696 के पास, अगर मार्केट मान के चलते हैं कि गैप अप करता है तकरीबन इस कैंडल से इस तरह बनता है, तो आप वेट करेंगे। क्योंकि मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको रीटेस्ट का वेट करना है। अगर यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने आता है तो आपको एंट्री यहाँ पे लेना है 18,695-96 के पास। बिल्कुल स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि हम टर्निंग पॉइंट पे ट्रेड करते हैं। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जिस कैंडल का लो होता है, ब्रेकआउट का कैंडल लो होता है, तो उसी कैंडल का अपने को लो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ये तो होगा गैप अप। अगर बाई करने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आपका पहला टारगेट 18,758 का है, जो यहाँ पे है। ये पहला केस हो गया। हम सेकेंड केस पे आते हैं। मार्केट ने ओपनिंग की ऊपर की तरफ और इसने बनाया बेरिश कैंडल, यानी कि रेड कैंडल इसने बनाया है। तो ये तो सेलिंग का कंफर्मेशन हो गया। तो सेलिंग का कंफर्मेशन होता है तो हम इसका अगेन रीटेस्ट का वेट करेंगे, जहां पे मार्केट रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ 18,695-96 के पास आता है तो हम ऑर्डर डाल के रखेंगे। जैसे एग्जीक्यूट होता है तो इमीडिएट हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई होगा। और हमारा पहला टारगेट इसका जहां पे क्लोजिंग था ये रहेगा। फिर मार्केट अगर इसको नीचे जाता है तो हमारा दूसरा टारगेट 18,450 का रहेगा, जो यहाँ पे है ये वाला। तो ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो दो केस हमने स्टडी किया कि गैप अप होगा तो किस तरह ट्रेड करेंगे, गैप डाउन होगा तो किस तरह ट्रेड करेंगे। यानी कि मार्केट ऊपर जाके नीचे आता है तो किस तरह ट्रेड। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो कैंडल इस तरह बनता है, कैंडल इस तरह बनता है, यानी कि मार्केट नीचे तरफ गया। जैसे ही लो बना 18,450, इमीडिएटली बाइंग आई और मार्केट ने ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स की क्लोज किया। तो जैसे ही क्लोज करता है तो हम इसको रीटेस्ट का वेट करेंगे। ऑब्वियसली टर्निंग पॉइंट पे ट्रेड करना है तो हमको वेट करना है। अगर मार्केट बैक टू बैक ऊपर जाता है तो ट्रेड को जंप करके मत लीजिए, क्योंकि हमेशा जितना आप जंप करके ट्रेड लेते हैं तो मार्केट वहां से यू टर्न लेता है, तो आपका जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। तो जैसे रिटेस्ट करने के लिए आ गए तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, तो इसके बिल्कुल यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा 10-15 पॉइंट का। फिर मार्केट ऊपर जाता है तो पहला टारगेट अपना का जहाँ पे क्लोजिंग है यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा। फिर दूसरा टारगेट 18,696 का रहेगा। ये हमारे गैप डाउन के बाद किस तरह ट्रेड करना है हमने निफ्टी को देख लिया है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखेंगे तो इसने एक बेरिश कैंडल बनाई। कल का जो लो था उसका ब्रेक करके ऑलमोस्ट उसके लो के पास क्लोज किया। कल का लो था 43,932, आज की क्लोजिंग है 43,944, यानी कि 10 पॉइंट्स जस्ट पॉजिटिव क्लोज किया है। ऑलमोस्ट इक्वल आप बोल सकते हैं। अगर हम कल इसको ट्रेड करते हैं तो ऊपर की तरफ जो टर्निंग पॉइंट है जहां पे इसने ब्रेक डाउन किया था ये वाला है 43,900। अगर मार्केट 43,900 के ऊपर जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे बाइंग की तरफ, जैसे रिटेस्ट करने आता है। अगर 43,860 से नीचे की तरफ जाता है देन अगेन विल वेट फॉर द कंफर्मेशन, फिर बाय करेंगे। तो क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो आपको बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे, 50 पॉइंट 100 पॉइंट जो भी मिलेंगे तो पहले तुरंत आप प्रॉफिट बुक कर दीजिए। लेकिन मेजर टर्निंग पॉइंट इसका निकल के आता है, दैट इज 43,633। ये मेक और ब्रेक है नीचे की तरफ। अगर ये यहाँ पे रिटेस्ट करके बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो आप बाय कर सकते हैं। क्लोजिंग आपका टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 44,900 का रहेगा। ये था बैंक निफ्टी। हम स्टॉक्स को देख लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा आप देखेंगे तो इसने एक डोजी कैंडल बनाया है, जहां पे इसका टर्निंग पॉइंट है दैट इज 1381। इसका क्लोजिंग है 138140 एग्जैक्टली। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट था दैट इज 137875 का है, तो इसने क्लोजिंग 138140, यानी कि टर्निंग पॉइंट के ऊपर इसने क्लोजिंग किया है। अगर कल मार्केट आपको ओपनिंग अपॉर्चुनिटी देता है 1378 को टेस्ट करके आपका कैंडल इस तरह क्लोज होता है, नीचे इसने गया, जाने के बाद इसने एक विक बनाई, यानी कि काइंड ऑफ हैमर कैंडल इसने बनाया है, तो आपको वेट करना है रिटेस्ट आने का। अगर यहाँ पे रिटेस्ट आता है तो 137879 के आसपास आपका बाइंग होना चाहिए। बिल्कुल मैक्सिमम ₹2 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। देन आपका जो ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा
1388 यानी कि जहां पे आप बाई करते हो उससे स्ट्रेट 10 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा। मान के चलते हैं अगर मार्केट कैप डाउन करता है, यानी कि इसने क्लोजिंग की 1381, तो मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाई इसके नीचे जहां पे हमारा टर्निंग पॉइंट है 137875 के, बेरिश कैंडल बनाई, या फिर इसने एक कैंडल बनाई विक इसका ऊपर है इस तरह, तो फिर हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे मार्केट रिटेस्ट करने लिए आता है तो हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल यहाँ पे हाई का रहेगा, जो भी इस कैंडल का हाई का रहेगा। तो जैसे रिटेस्ट करने लिए आया तो हमने सेल किया, स्टॉप लॉस डाल दिया, और नीचे का जो टारगेट रहेगा दैट इज अराउंड पहला टारगेट 1370 का, देन सेकेंड टारगेट इज वेरी बिग। अगर मार्केट काफी बेरिश रहता है, बैंक निफ्टी बेरिश रहता है दोनों, तो आपको 13484 का सेकेंड टारगेट रहेगा। ये हमने देख लिया महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगला स्टॉक है आरईसी का। आरईसी ने देखेंगे तो अभी आप इसने वन साइड एक रैली बनाई है, टर्निंग पॉइंट को बिल्कुल 155 का था, यहाँ पे इसने रेस्पेक्ट किया है। कल अगर ये 155 को ब्रेक करता है तो 162 इसका दूसरा टारगेट है। अगर मार्केट 15 मिनट्स में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मार्केट 155 के ऊपर जाता है तो आप बाय कर सकते हैं, 162 दूसरा टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। मार्केट अगर जिस तरह साइडवेज यहाँ पे पैटर्न बनाया है, रेट टेस्ट करके आता है और सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो 155 पे सेल कीजिए, 152 आपका टारगेट रहेगा, 3 पॉइंट्स का टारगेट है। जो भी आप क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो उससे मल्टीप्लाई कीजिए। अगर यहां से ब्रेक डाउन करता है तो 155, तो 145 का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है नीचे की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, दैट इज आवास फाइनेंस। आवास फाइनेंशियल देखेंगे तो आप इसने जहां पे कोविड के टाइम पे इसने लो बनाया था, दिस कैंडल वाज 850 का, उसके बाद इसने जो रैली बना के हाई बनाया 3340, ऑलमोस्ट इसने आप देखेंगे तो 200% का आपका रिटर्न दिया है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है और बेरिश मोड में चला गया है। आप देखेंगे तो 2022 से 2023 ऑलमोस्ट वी आर इन द मिड, तो 1.5 साल कंटिन्यू बेरिश ट्रेंड में है। अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहिए, लेकिन इसका जो लास्ट मेजर पीक सपोर्ट पॉइंट है 1023 का, 1025 का, तो 1025 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। 1025 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो ये और बेरिश हो सकता है, तो ध्यान रखिए बाय ऑन डिप, जैसे जैसे ये डिप होता है तो आप बाय कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आपको इस तरह बाय करना चाहिए, जहां जहां पे इसके टर्निंग पॉइंट्स है आप नोट करेंगे तो 1398 इसका एक पहला टर्न, 1339 एक टर्निंग पॉइंट है, इसके ऊपर आपको बाइंग मिलती है तो इमीडिएटली बाय करके 1354 पे आपको एग्जिट करना है, या फिर आप एक 2 दिन 3 दिन कैरी करते हैं तो 1387 एंड 1394 का एक यहाँ मोटा मोटा आपको 70 से 80 पॉइंट्स का एक टारगेट मिल सकता है। अगर आप वेट करते हैं, अगर नीचे जाता है तो स्विंग ट्रेडर्स है तो आपको 1291 पे बाय करना है। ये था आवास फाइनेंशियल। नेक्स्ट स्टॉक है उज्जीवन बैंक। उज्जीवन बैंक एक काफी छोटा बैंक है, इसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। मेरे को ये लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर आप पूछेंगे तो देन दैट इज द बेस्ट स्टॉक टू एंटर। आप इसका बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट में देखिए कोविड के टाइम से ये 15 रुपए गया था, अभी 37 ऑलमोस्ट, अभी जस्ट इसका 100% एक रिटर्न मिला है फ्रॉम 2022, सॉरी कोविड का लेवल यहाँ पे था, कोविड के बाद भी ये गिरा है 2022 यानी कि लास्ट ईयर जून से ये रैली पकड़ा है, तो फिर वहां से अब तक देखेंगे तो एक साल में इसने 100% का रिटर्न दिया है। इसका एक अच्छा खासा लेवल है दैट इज 42 के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो इसके फिर यहाँ से 50% यानी कि अराउंड 60 to 65 तक ये जाने की इसकी संभावना है। तो आप ध्यान रखिए स्विंग ट्रेडर्स अगर आप बाई करना चाहते हैं तो 35-50 पे आप बाई कर सकते हैं, 34 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, ₹1 का स्टॉप लॉस है, टारगेट अच्छा काफी अच्छा है, तो आपको अराउंड 3% का स्टॉप लॉस रहेगा, तकरीबन 15 से 20% का टारगेट आपको निकल के आता है। ये था उज्जीवन फाइनेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं उज्जीवन फाइनेंस कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल सर्विसेज पे। ये भी आपको देखेंगे तो ये साइमल्टेनियसली ट्विन स्टॉक है, सेम पैटर्न इसमें भी बना है। 385 इसका टूटता है तो ये तकरीबन 550 तक जा सकता है, तो 385 पे बाई करना स्विंग ट्रेडर्स, या फिर रिटेस्ट करने के लिए आता है तो 350 to 53 पे बाई कीजिए, 45 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगेन आपका पहला टारगेट 385, पहले बुक करके एग्जिट हो जाइए, 85 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर री एंटर कीजिए, अगेन टारगेट रहेगा आपका, देन ऊपर का टारगेट रहेगा दैट इज 550 का, काफी अच्छा टारगेट है ऊपर के लिए, तो स्विंग ट्रेडर्स आप नोट कर सकते हैं। अगला देखते हैं पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन देखेंगे तो एक काफी अच्छी एक रैली बनाया है डेली चार्ट में, दैट इज अगेन 1 जून यानी कि इसी महीने के अंदर हम देख सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ये बड़े टाइम फ्रेम वीकली का मैं बता रहा हूँ, इस वीक भी इसने यहाँ पे ऑलरेडी
लास्ट मंथ में मई के एंड में इसने ऑलरेडी एक अच्छी खासी ब्रेकआउट दिया था विथ वॉल्यूम। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स बाय करना चाहते हैं तो इसको एंटर कर सकते हैं। इसका ऊपर का जो टारगेट है काफी अच्छा है, दैट इज अराउंड 244 का, यानी से ऑलमोस्ट यहाँ से आपको 18 से 20% का एक शॉर्ट टर्म का टारगेट आपको नजर आता है। लेकिन स्टॉप लॉस इसका देखेंगे तो नीचे 180 का है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक एंटर छोटी क्वांटिटी से ट्राई कर सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस, इसने भी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है 1429 यानी कि 1430 इसका एक टर्निंग पॉइंट था। इसको वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। कल ये रिटेस्ट करने आता है तो आप स्विंग ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं। 1496 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 1569 एंड 1622। अगर ये 1430 को ब्रेकआउट करता है नीचे की तरफ फिर आ सकता है 1377 के पास। स्विंग ट्रेडर्स ध्यान से सुनिए, 1430 इसका टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे आता है तो बिंदास बाय कीजिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1417 का, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ऊपर की तरफ टारगेट काफी अच्छे हैं, 1:7 to 1:8 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। चोलामंडलम चोला फाइनेंस, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी अच्छे खासे टर्निंग पॉइंट पे ही है और 1073 पे इसने रुका है। अगर आप देखेंगे इसने अभी काफी ऊपर ट्रेड करा है, 78 इसका RSI निकल जा रहा है। इसका आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ इसके टारगेट है 1235 1334। आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं विद 20 पॉइंट स्टॉप लॉस। टारगेट आपको काफी अच्छे हैं ऊपर की तरफ। मुथूट फाइनेंस आप 1085 पे एंटर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन में है। अगर ये डिप करता है यहाँ पे इसकी वीक बनना चाहिए क्योंकि इसको ऊपर जाना है, तो एक डिप मार के यहाँ पे इसका एक टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे लो बना के देन आपको कैंडल इस तरह बनने की एक संभावना है। इसका कैंडल इस तरह बन सकता है, जैसे डिप मारेगा तो यहाँ पे बायस एक्टिवेट हो जाएंगे और ये ऊपर बाई करके ऊपर टर्निंग पॉइंट के ऊपर क्लोज होगा तो फिर आपका टारगेट 1210 एंड 1230 का है। ऑलमोस्ट यहाँ से 20 से 25% की आपकी एक संभावना है, ये आप सोच सकते हैं।